आई होप यू डोंट हैव एनी इशू, और इशू होगे तो पूछो। ओके, ठीक है, वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। अब ये एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ओके, वी विल फर्स्ट गो फॉर द डिस्कशन ऑफ दिस एब्स्ट्रैक्शन। डेफिनेशन है, सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन मैं आपको दूंगा नहीं, बिकॉज नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट मच जितना आपको टॉपिक समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने से आप टॉपिक समझो, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन जो है मैं आपको रटवा के या फिर लिखा के नहीं देने वाला। टॉपिक समझ गया आप, उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमें ध्यान में रखना है। प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट ध्यान में रखना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं मेथड ओ सॉरी एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ओके, शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. ओके, अगर आपने कोई सेशंस मिस करे हैं, इफ यू हैव मिस्ड सम सेशन इन बिटवीन, तो आपने सीधा आईबीएस के ऐप के ऊपर जाना है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आपको एक फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर आपको सारे के सारे रिकॉर्ड लेक्चर जो है रेगुलरली मैं अपलोड करता हूँ, वो आपको देख लेना है। ठीक है, अगर आप मिस करते हो तो। आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर कि एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है और किस तरह से अचीव कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अभी तक हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा नहीं है। सिंगल लेवल देखा, मल्टी लेवल देखा, हिरार्चिकल देखा, पर मल्टी लेवल मल्टीपल इनहेरिटेंस दिखा नहीं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज डज नॉट सपोर्टेड इन जावा विद द हेल्प ऑफ क्लासेस। ओके, ये क्लासेस से वर्कआउट नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस क्लास के अंदर जो है जाऊं, जब मेरे अंदर डेटा नहीं है तो मैं किस क्लास के अंदर अप्रोच करूं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस आगे जाके देखेंगे, क्योंकि उसको वर्कआउट करने के लिए हमें दूसरा टॉपिक जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब ये एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। देखो, बहुत ही सिंपल है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। हाइडिंग, हाइड करना क्या? हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। ओके, एंड showing only the functionality। फंक्शनैलिटी टू यूजर। अब ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वन बाय वन इस सारी डिफरेंस को ब्रेक करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू यूजर। इसका मतलब क्या है? अगर आप कार चलाते हो, इफ यू आर ड्राइविंग कार, तो आपकी कार ड्राइव रन हो रही है या फिर मूव हो रही है, इसका मतलब वो फंक्शनल है। अगर आपकी कार जो है वो एक चल रही है, मूव हो रही है, ठीक है, फ्रॉम इट्स स्टेडी पोजीशन, तो उसका मतलब है वो चल रही है, मीन्स वो फंक्शनल है। बट आपको एज अ यूजर पता नहीं है कि वो गाड़ी किस तरह से सामने जा रही है, क्या है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखता है, यू आर नॉट हैविंग दिस एक्सपीरियंस, या फिर आपको पता नहीं होता है, यू डोंट नो कि ये जो फंक्शनैलिटी हो रही है वो किस तरह से हो रही है। आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखते, आपको बस खाली क्या दिखता है? आपको दिखते है गाड़ी मूव हो रही है, आपने प्रेस किया एक्सेलरेटर, आपकी गाड़ी मूव हो रही है। इसका मतलब क्या है? गाड़ी चल रही है, बट कैसे चल रही है, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो आपको नहीं दिखता है। ओके, कोई सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर रहे हो तो आपको बस फंक्शनलिटी दिखती है। फंक्शनलिटी यानी आपने किसी को मैसेज भेजा है, फंक्शनल है, कुछ काम हुआ, बट वो काम कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या लाइन ऑफ कोड है जिसने वो काम किया, वो आपको नहीं दिखता है। आपको खाली इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी। ओनली फंक्शनलिटी जो है वो यूजर को एक्सपीरियंस होती है। हम जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको नहीं दिखाते, वी आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उसको नहीं दिखाते। समझ में आ रही है बात? जैसे कार के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, राइट? तो आपने ब्रेक मारा, बट ब्रेक लगा कैसे? आपने ब्रेक मारा, यूजर को लगा कि ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई। ओके, ब्रेक आ रहा है ना, ब्रेक फंक्शनल है।
अगर हम ब्रेक मारेंगे गाड़ी रुक नहीं रही, आप बोलते हो कि ब्रेक फेल हो गया। फेल का मतलब है वो फंक्शनल नहीं है। तो जब भी आप ब्रेक मारते हो गाड़ी रुकी, इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेक फंक्शनल है। बट वो किस तरह से रुका एग्जैक्ट आपको नहीं पता होगा। ओके, या फिर गाड़ी में जो इंजन चल रहा है, वो जो भी आपको आरपीएम मिल रहा है गाड़ी की, वो इंजन किस तरह से वो दे रहा है आपको, एग्जैक्ट डिटेल्स आपको पता नहीं होती है। ओके, एज ए यूजर यू ओनली फोकस कि हमने क्लियर डाला, जस्ट गाड़ी चल रही है। इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता था कि क्या डिटेल्स है, किस तरह से आउटपुट आ रहा है। इफ यू आर गेटिंग पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी, या फिर सॉफ्टवेयर से हो या फिर किसी भी चीज से हो, तो आप उसके इतने डिटेल में नहीं जाते हो। यू आर नॉट गेट लाइक यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द डिटेल। तो डिटेल आपको इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, या फिर आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो। आप बस फंक्शनैलिटी का एंजॉय करते हो। यू आर गेटिंग फंक्शनैलिटी एंड यू आर एंजॉयिंग दैट। एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा नहीं। इट विल बी हिडन, वो हाइड कर देंगे। यू आर गोइंग टू हाइड दैट इम्प्लीमेंटेशन, एंड यूजर को ओनली फंक्शनैलिटी ही दिखाएंगे। वी आर गोइंग टू लाइक वेट, ओके, सो वी आर गोइंग टू ओनली शो फंक्शनैलिटी टू यूजर। ओके, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। अब इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या है, ये आप बोल रहे होगी कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। आप बोल रहे हो कि हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन, बट ये इम्प्लीमेंटेशन क्या है मुझे समझ नहीं रहा। इम्प्लीमेंटेशन यानी जैसे एक फंक्शन बात करते हैं। सपोज आई एम राइटिंग वन फंक्शन, ओके, आई एम राइटिंग void, मैंने लिखा void, ओके, ऐड, ठीक है, void लिखा ऐड, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है। अब इस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, बराबर गाइस। इस फंक्शन के ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हो, बराबर, हाँ कि नहीं। Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन है ना, अगर आपको ऐड करना तो ऐड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी लाइन लिखना या फिर जितने भी लाइन चाहिए वो आप लिखोगे। तो फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है, बराबर। फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ही होता है ना, कि फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। फंक्शन के अंदर ही आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दो। ओके, और अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है इन जावा, अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है, तो हमारे पास कितने तरीके हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज वी हैव टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। कितने तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हो। ओके, सो वी हैव टू वेज, हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एक तरीका क्या हो गया, यस गाइस, एक Active class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा तरीका होता है क्या, इंटरफेस। दूसरा क्या होता है, इंटरफेस। इफ यू वांटेड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, कितने तरीके हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए। पहला तरीका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। पहला बताइए क्या है, Abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा इंटरफेस, क्या है, Interface. इंटरफेस। पहला तरीका क्या है, यस, Abstract class. एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरा, Abstract class. दूसरा Interface. इंटरफेस। Interface. अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर दोस क्लास, ये आपको नोट्स के अंदर बहुत अच्छे मिल मिल जाएगा, बट स्टिल आई विल हियर एक्सप्लेन। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है क्या, क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये? हम्म, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर दोस क्लास व्हिच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये देखो धीरे धीरे समझो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है विच इज डिक्लेयर्ड, जो कि डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके, जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर दोस क्लास व्हिच इज डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। समझ में आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, यस गाइस बताइए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर दोस क्लास व्हिच इज डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। क्या होता है, बताओ। Abstract Those class will declare with abstract keyword. हाँ, Both abstract which keyword. is declared with the abstract keyword। ओके, अब ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर किया, बट ये एब्स्ट्रैक्ट समझ में नहीं आ रहा, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है, ओके, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास
we are having in abstract class, we are having normal functions or normal methods and abstract method. Okay, method. Then third point, abstract class का ऑब्जेक्ट नहीं बनता. Abstract we can't create the object of abstract class. दो तीन पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया और सारे मैं आपको समझा के बताता हूँ. ठीक है, abstract class वन बाय वन. ओके, ठीक है. तो ये हो गया हमारा लिखना. अब आते हैं इसके ऊपर डिस्कशन के ऊपर कि होती क्या है. देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है विच इज डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. बट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हमें क्यों डिक्लेयर कर रहा है इसको? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर दो टाइप की मेथड प्रेजेंट होती है. अभी तक हमने मेथड के चार टाइप देखे, बट यहाँ पे टाइप दो है ना, थोड़ा ध्यान देना. एब्स्ट्रैक्ट एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है. अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी आर हैविंग अ नॉर्मल मेथड. नॉर्मल मेथड क्या होती है? जैसे हमने अभी तक नॉर्मल मेथड बनाई है, जैसे void लाइक ऐड, ये बनाई है नॉर्मल मेथड. इस अभी तक हमने ऐसी मेथड्स बनाई. ये हो गया आपका ओपनिंग प्लस क्लोजिंग प्लस. इसके अंदर आप कुछ इंप्लीमेंट करोगे तो ये आ गया आपका इंप्लीमेंटेशन. ठीक है, ओके. तो ये बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दो इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी आर हैविंग अ नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड. बट ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? नॉर्मल मेथड तो समझ में आ गया, बट ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज मेथड, ध्यान देना, थोड़ा फोकस करना. एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता. एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर दोज टाइप ऑफ मेथड विच डजंट हैव एनी इंप्लीमेंटेशन. इसका मतलब क्या है? ये हमने बनाया एक नॉर्मल फंक्शन, और इस नॉर्मल फंक्शन के साथ में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है, बराबर. और इसके अंदर आप अपना इम्प्लीमेंटेशन करते हो. एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी होती है जिसको बॉडी नहीं होती, जिस मेथड को बॉडी ही नहीं होती है. एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप बात करोगे तो कैसे लिखते हैं? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है तो आपको उसके सामने एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ता है. तो यू विल राइट एब्स्ट्रैक्ट, ओके, एब्स्ट्रैक्ट void, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा ऐड. ये लिख दिया ऐड. यहाँ पे यहीं पे ये क्लोज हो जाता है. इसके मेथड को बॉडी नहीं रहती है. ध्यान, थोड़ा फोकस करना. एब्स्ट्रैक्ट void ऐड ऐसा कर दिया. तो अब मुझे बताओ, ये जो ऐड वाली मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी मेथड होती है जिस मेथड को बॉडी नहीं होती. बॉडी का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे आपको ये ओपनिंग मिल रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग मिल रहा है, और इस ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो. अगर किसी फंक्शन, किसी मेथड में ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं तो आप उसको इम्प्लीमेंट या फिर उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते. समझ में आ रही है बात? तो abstract method are those method which doesn't have any implementation. Why abstract method doesn't have any implementation? Because abstract method को body नहीं होती. Abstract method doesn't have the body. अगर आप ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग अगर होता तो आप इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर देते. बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में ध्यान देने वाली बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग मिलता ही नहीं है. जैसे एब्स्ट्रैक्ट void ऐड एंड सेमीकोलन, डायरेक्टली यहीं पे क्लोज हो जाता है. यहीं पे आपका मेथड जो है वो क्लोज हो जाता है. आपको ओपनिंग या फिर आपको बॉडी नहीं मिलती. और इम्प्लीमेंटेशन आप बॉडी के अंदर करते हो, बॉडी के बाहर करते हो. जब भी आप फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन आप बॉडी के अंदर करते हो या बॉडी के बाहर करते हो? बॉडी के अंदर करते हो. बॉडी के अंदर यानी ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में आप जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी प्रोग्राम लिखना है वो लिखते हो. बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इस तरह की मेथड होती है जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि इस मेथड को बॉडी नहीं होती. एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट हैव बॉडी, डजंट हैव बॉडी. और एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट हैव बॉडी, वो कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकती. वो कुछ कर ही नहीं सकती है. ओके. तो ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, खाली एब्स्ट्रैक्ट void ऐड सेमीकोलन, खत्म का. यहाँ पे इसका बॉडी नहीं होता है और इसी वजह से इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. तीसरा होता है वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा, अभी तक जो हमने नॉर्मल क्लासेस पढ़ी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा होता है जिसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है. ओके. नॉर्मल क्लासेस का आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है. नॉर्मल क्लास है ना जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी. एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? जो कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं अपन. ओके. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते.
तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है, विच इज डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड. In abstract class, we have two types of method: normal method and abstract method. And abstract method are those type of method which doesn't have an implementation, because the abstract method doesn't have a body, and as it doesn't have a body, how you can do some implementation. So in abstract method as well you don't in abstract method you don't have any kind of implementation. थर्ड पॉइंट, वी कान क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है क्या है. अब इसको थोड़ा सिनेरियो से समझते हैं कि ये थोड़ा एग्जांपल लेके समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. ओके. तो हमारे पास एक रोहन नाम का क्लास है. ओके, वी हैव अ रोहन पर्सन. अब रोहन ने एक नई गाड़ी ली है. रोहन हैज बाय लाइक Rohan has a new car, and which is his dream car. So Rohan के पास में एक कार है. So I will write this is a Rohan and Rohan has a car. ठीक है. इसके पास में कार है. ओके. इस कार क्लास के अंदर, ये कार क्लास है. ठीक है, ये क्लास है कार. इस कार क्लास के अंदर प्रॉपर्टी भी होगी, फंक्शनलिटी भी होगी. तो ये हमने समझा है. तो रोहन जो है ना, इसको पता नहीं है कि गाड़ी चलाते कैसे. गाड़ी तो है उसके पास, बट रोहन को पता नहीं है कि किस तरह से चलाते हैं. उसको पता ही नहीं है किस तरह से चलाते हैं. ठीक है. उसके पास में कार तो है, रोहन हैज अ कार, बट उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कार कैसे चलाऊं. उसको पता ही नहीं है. ओके. तो रोहन के पास में इस क्लास के अंदर क्या है, कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कि वो कर सकता है. ध्यान देना, फोकस करना इजी है. रोहन को कार चलाना है, बट रोहन के पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो कर सकता है. तो रोहन कार के अंदर उसको पता है कि म्यूजिक कैसे प्ले करना है. म्यूजिक प्ले कैसे करना है वो उसको पता है. ठीक है. बट ऐसे भी कुछ काम है जो कि उसको पता नहीं है. जैसे ड्राइव कैसे करते हैं वो उसको आता नहीं है. ओके. तो कुछ फंक्शंस है जो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन है. थोड़ा फोकस करना. म्यूजिक प्ले करना रोहन को आता है, इसका मतलब क्या है, इस म्यूजिक प्ले में इम्प्लीमेंटेशन है. इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन. इसको पता है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, म्यूजिक प्ले करना है कैसे करना है, ये उसको पता है ना, इम्प्लीमेंटेशन पता है. बट जब आती है कार ड्राइव करने की, तो उसको नहीं पता कि ये कैसे करना है. तो जो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है वो हो गया आपकी नॉर्मल मेथड. ओके. ये हो गया आपका नॉर्मल मेथड. बट जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जो उसको पता ही नहीं किस तरह से करना है, वो हो गया आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है? यस गाइस. क्योंकि जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है वो कौन सी मेथड होती है, बताइए गाइस. जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता वो कौन सी टाइप की मेथड होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड. राइट. एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसी होती है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. और रोहन के पास में भी जब उसने नई कार बाय करी, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो वो कर सकता है. जैसे म्यूजिक प्ले कर सकता है. कुछ चीजें हैं वो जो कर सकता है, उसको पता है किस तरह से करना है, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है. बट कुछ चीजें हैं जो उसको पता नहीं है कि कार कैसे चलाते हैं, वो उसको पता नहीं है. तो एक तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक दो मेथड होती है. एक होती है नॉर्मल मेथड जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और एक होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. ओके. तो इस क्लास के अंदर ये क्लास रोहन यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारा क्लास रोहन है. बहुत ईजी है, आप एग्जाम्पल समझोगे ना समझ में आएगा. ये हमारे पास क्लास रोहन है. क्लास रोहन के पास में कुछ फंक्शंस है. जैसे वो म्यूजिक प्ले कर सकता है. कार के अंदर बात करूंगा, म्यूजिक प्ले वो कर सकता है. बट कुछ चीजें हैं, जैसे वो ड्राइव नहीं कर सकता. हाउ टू ड्राइव, वो ड्राइव वाला जो फंक्शन है वो उसको नहीं पता किस तरह से करना है. ओके. जो ड्राइव वाला फंक्शन है उसको पता नहीं है किस तरह से करना है, तो यही पे हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट. क्योंकि उसको पता ही नहीं किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट. और म्यूजिक किस तरह से प्ले करना वो उसको पता है, इसलिए हो जाएगा नॉर्मल फंक्शन. तो जो चीजें उसको पता है वो कर पाएगा, जो चीजें उसको नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए जो चीजें वो कर पाएगा इसी को क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल मेथड, जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा. जो चीजें वो कर सकता है जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा वो हो गया आपको नॉर्मल मेथड. जिसके अंदर जिसको जो चीजें उसको पता नहीं किस तरह से करना है, इम्प्लीमेंट किस तरह से करनी है, वो हो जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ओके. ये हो गया आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट. ओके. सो आई विल राइट दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो टाइप की मेथड होती है.
नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, समझ में आ रहा है? मुझे बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कितने टाइप के मेथड होती है, कितने टाइप की प्रेजेंट होती है मेथड? दो। दो। तो पहली पहली abstract एब्स no मेथड। हाँ, फर्स्ट इज abstract एब्स्ट्रैक्ट मेथड। Abstract method and normal method. हाँ, नॉर्मल मेथड है एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड प्रेजेंट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? बताइए, कितने टाइप की मेथड होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर? two types टू टाइप। फर्स्ट इज abstract method and second is normal method. वेरी गुड। वन सेकंड गाइस, टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड प्रेजेंट इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? Normal method and abstract method. नॉर्मल मेथड क्या होती है? यस, नॉर्मल मेथड क्या होती है? विच हैज अ इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है। बताइए, नॉर्मल मेथड क्या होती है? Which has implementation. विच हैज इम्प्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? विच डजंट हैव एन इम्प्लीमेंटेशन। नॉर्मल मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? बताइए, कितने टाइप के होते हैं हमारे पास मेथड्स इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास? फर्स्ट इज Abstract method एंड नॉर्मल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? बताइए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? which doesn't having implementation. हाँ, विच डजंट हैव इम्प्लीमेंटेशन। क्यों नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन? क्यों नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन? यस, बताइए। बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड डजंट हैव अ बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती। होती है क्या बॉडी? नहीं होती। No. एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं होती, और बॉडी के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, तो बॉडी ही नहीं है तो आप इम्प्लीमेंटेशन किसके अंदर करोगे? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है, बताओ। यस गाइस, एवरीवन, आई एम नॉट गेटिंग वॉइसेस। Doesn't have implementation. व्हिच डजंट हैव इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? It doesn't have body. इसके अंदर बॉडी नहीं होती, इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज इसके अंदर बॉडी ही नहीं होती। डजंट हैव इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नॉर्मल मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है क्या? क्या लगता है आपको गाइस? Yes. होता है ना? Yes. क्योंकि नॉर्मल Yes. Yes. नॉर्मल मेथड जो वो विदाउट बॉडी होती है, कि नॉर्मल मेथड को बॉडी होती है कि नहीं होती? Body होती है। बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी होती है? नहीं। नहीं। एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी नहीं है, तो वो कुछ काम कर पाएगा, कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएगा? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कितने टाइप की मेथड होती है? टू टाइप। टू टाइप। पहली दो टाइप के। पहली नॉर्मल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। abstract method. ओके। अब यहाँ पे रोहन का एग्जांपल बहुत अच्छा बैठा है, कि रोहन के एक हमारे पास क्लास है एब्स्ट्रैक्ट रोहन। तो फिर से लिखता हूँ मैं। अब लिखते टाइम जो है एब्स्ट्रैक्ट का जो है ना वो स्मॉल है। अब पहले मैंने केस सेंसिटिव, यानी आई एम फॉलोइंग अ केस रूल, इसीलिए मैंने कैपिटल लिखा। जितने भी कीवर्ड है सारे के सारे स्मॉल आएंगे। सो आई विल राइट एब्स्ट्रैक्ट क्लास रोहन। ओके, इसके पास में दो मेथड्स है, इसके पास में प्ले म्यूजिक, ओके, और दूसरी है ड्राइव कार। ड्राइव कार। इसमें से एक जो मेथड है वो नॉर्मल मेथड है, एक जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट को मैं इस तरह से कोलन लगा के इंडिकेट करता हूँ, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट बनता है क्या गाइस? नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, तो रोहन बोलता है कि मेरे को ड्राइव तो आता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ। तो आज हम थोड़ा घूम के आते हैं, पहली कार लिए घर के अंदर रखना अच्छी बात नहीं है, तो मैं फ्रेंड को कॉल करता हूँ, उसको बोलूंगा तू ड्राइव कर ले, घूम के आते हैं थोड़ा। तो एक दूसरा क्लास आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड, क्लास आएगा फ्रेंड। अब ये नॉर्मल क्लास है, ठीक है, इट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बट ये जो है ना, ये आपका नॉर्मल क्लास है। ओके,
तो रोहन अपने फ्रेंड को कॉल कर देगा और रोहन रोहन अब कॉल करेगा या नहीं, यहाँ पे आपको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट यानी आपको इनहेरिटेंस करना पड़ेगा, आपको रोहन को कनेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड से। अगर आप रोहन से इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट नहीं करोगे तो आप क्यों नहीं करोगे ना, देखो यहाँ पे आप ये कर क्यों रहे हो, क्या कर रहे हो आप? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप करते क्या हो, दूसरे क्लास से उसको इनहेरिट करते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मल क्लास से इनहेरिट करते हो। तो यहाँ से मैं इन दोनों क्लास को क्या कर लेता हूँ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए आपने एक दूसरा क्लास बनाया नॉर्मल क्लास, उस नॉर्मल क्लास को चाइल्ड बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो ये हो गया आपका पेरेंट, ये हो गया आपका चाइल्ड। ओके, और अब आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, अब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे नॉर्मल क्लास का। समझ में आ रहा है, क्योंकि नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। समझ में आ रही है बात? देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, इसलिए आपने क्या किया, एक दूसरा क्लास बनाया और उसको उससे इनहेरिट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरे को। अब नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसीलिए आप नॉर्मल क्लास बनाओगे एक, उसको इनहेरिट करोगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और फिर जितने भी चीजें आपको ऊपर इंप्लीमेंट करना है, अब यहाँ पे होगा ओवरराइडिंग। यहाँ पे होगी अभी ओवरराइडिंग। इसका मतलब क्या है कि रोहन ने कॉल करके बुलाया कि आज थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अब फ्रेंड क्या करेगा, देखो कुछ फंक्शंस जो है ना, एक एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इसके पास में ड्राइव का, जो कि रोहन को पता नहीं किस तरह से करना है। अब ये फंक्शन कौन करेगा, ये यही सेम काम कौन इंप्लीमेंट करेगा, ये इंप्लीमेंट करेगा उसका फ्रेंड। तो यहाँ पे जैसे आप इसको इनहेरिट करोगे, तो ड्राइव फंक्शन जो है ना, ड्राइव, यहाँ पे फिर से करा जाएगा ड्राइव, और बट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा ड्राइव का। जो फ्रेंड है वो इम्प्लीमेंट करेगा ऊपर वाला ड्राइव फंक्शन, तो उसको तो पता नहीं है रोहन को किस तरह से करना है। बट जो फ्रेंड है वो ड्राइव फंक्शनों को ओवरराइड करके, क्योंकि उसको तो आता नहीं, तो ओवरराइड कर लेगा ड्राइव वाली जो रोहन वाली मेथड है, उसको ओवरराइड कर लेगा। और फ्रेंड जो है ना वो ड्राइव करेगा कार। तो यहाँ पे जो ड्राइव वाला फंक्शन लिखोगे फिर से, ओके, ये ओवरराइड होगा, और ऊपर वाला जो ड्राइव फंक्शन है ना, इसको ओवरराइड करके यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा। यहाँ पे होती है इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो ये नॉर्मल फंक्शन करता है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को ओवरराइड कर, जैसे फ्रेंड को पता है गाड़ी कैसे चलाना, तो रोहन का जो फंक्शन है वो फ्रेंड ने ओवरराइड कर लिया, और अभी जो ड्राइव करेगा कार वो फ्रेंड ही ड्राइव करेगा कार। और यहाँ पे होगा आपका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पे आपका किया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। थोड़ा इसको प्रोग्राम लिख के समझेंगे तो और चीजें क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ओवरराइडिंग पता है तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आपको ओवरराइडिंग पता है तो बहुत ईजी तरीके से आप ये समझ जाओगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक नॉर्मल क्लास बनाना पड़ेगा, उसको उस क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फिर उस नॉर्मल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप सारी जो भी चीजें हैं आप करोगे। अगर ऊपर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको उसको ओवरराइड करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर तो इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं। तो आपकी जवाबदारी हो जाएगी फ्रेंड की, अभी मुझे गाड़ी चलानी है, बिकॉज उसको तो आती नहीं है। तो फ्रेंड की जवाबदारी होगी जो फंक्शंस और रोहन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, जो उसको पता नहीं इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो फ्रेंड खुद इंप्लीमेंट करेगा उसका फंक्शन ओवरराइड करके। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा वेट करना। ओके, जैसे नॉर्मली भी अगर घर में किसी को चाय बहुत अच्छी आती है, ओके, या फिर किसी को आती है, किसी को बनाने नहीं आती, किसी को नहीं आती, इसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसको पता नहीं किस तरह करना है। तो आप बोलते हो मम्मी से कि बना दो, मुझे आती नहीं है अच्छी चाय बनाना। तो आपने जो है ना, आप मम्मी ने जो है ना हमारा जो फंक्शन था मेक चाय, वो ओवरराइड करके खुद ने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि आपको तो आता नहीं, आपको तो पता नहीं किस तरह से करना है इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको जो काम नहीं आता है ना, उसको समझ लो कि वो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो आपको आती नहीं है किस तरह से करना है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते, सीख सकते हो, बट अभी के लिए वो एब्स्ट्रैक्ट है आपके लिए कि कैसे करते हैं। अगर आपको पता है कुछ चीजें आपकी लाइफ में किस तरह से करनी है, तो वो आपके नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, जो कि जो आपको पता है कि कैसे करना है। बट अगर कोई चीजें जो आपको नहीं आती, तो वो हो जाएगी आपके एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, और वो आप दूसरों से करवाओगे। जो काम आपको नहीं आएगा वो बोलोगे यार मेरा ये काम कर दे, तेरे को तो आता ही है। तो दूसरा पर्सन आपका काम करेगा, यानी आपका जो फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन ने ओवरराइड करके काम किया, क्योंकि आपको आता नहीं है किस तरह से करना है।
तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन सिंपल। ओके, थोड़ा वेट करना है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट ये समझ गया। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ गया, इंटरफेस बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इंटरफेस को हम कल वर्कआउट करेंगे, बहुत ही डिटेल टॉपिक है। हो सकता है मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ आज। ठीक है, एंड व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग। ओके, तो यहाँ पे ये क्लास हटा देते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप सबको गाइज? कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. ओके, अब देखें, अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपको जब भी हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही लिखी जाएगी, ध्यान देना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। अगर आपने एक नॉर्मल क्लास बनाया, सपोज आई विल राइट क्लास और डेमो, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस, ये कर दिया ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, अब डेमो पहले से एग्जिस्ट है, सो आई विल राइट एब्स्ट्रैक्शन एग्जाम्पल। ठीक है, इतना बड़ा क्लास का नाम आप कभी नहीं दोगे, बट ये मेरा नॉर्मल क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? विच इज डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ये मेरा नॉर्मल क्लास है। नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव, ये आप नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको मैंने कर दिया यहीं पे क्लोज। तो नॉर्मल क्लास के अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। अगर आपको किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनानी है, तो आप उसको कर दोगे एब्स्ट्रैक्ट। तो मैं आप लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, सो आई हैव रिटन एब्स्ट्रैक्ट क्लास लाइक एब्स्ट्रैक्शन एग्जांपल। हमेशा ध्यान में रखना, नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही नॉर्मल मेथड आएगी, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आएगी, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट आएगी। अब आप बोलोगे क्या इसके अंदर मैं नॉर्मल मेथड नहीं लिख सकता? लिख सकते हो, बट नॉर्मल के अंदर, ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट होती है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होगी और नॉर्मल मेथड भी होगी। जैसे हमने डिस्कस किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसा क्लास होता है जिसके अंदर नॉर्मल मेथड भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती है। बट नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड आती है। नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और ये क्लास कर देता हूँ मैं रोहन। ठीक है, अब रोहन को पता है ड्राइव कैसे करना है, नहीं पता है, उसको पता नहीं है ड्राइव कैसे करना है, तो ये हो गया उसका एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव। उसको पता है म्यूजिक कैसे प्ले करना है, सो ही हैज लाइक वॉइड प्ले म्यूजिक। ओके, प्ले म्यूजिक पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ म्यूजिक इज प्लेड, ऐसा कुछ। ठीक है, म्यूजिक इज प्लेड। तो देखो, इसके पास में दो फंक्शन, दो मेथड है। एक तो मेथड है जो उसको पता है किस तरह से करना है, म्यूजिक प्ले किस तरह से करना है। दूसरा है ड्राइव, पता नहीं उसको किस तरह से करना है। तो ये क्या करेगा, दूसरे क्लास को बोलेगा, दूसरे क्लास से इनहेरिट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि मैं, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर मैं ट्राई भी करूंगा, अगर मैं यहाँ पे करता भी हूँ, ये देखो, मेन मेन मेथड में आता हूँ मैं रोहन। ओके, हियर आई एम राइटिंग रोहन ही है ना मेरा, हाँ। सो आई विल राइट रोहन s1 इज इक्वल टू न्यू रोहन। ये आप नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये ओवरराइट करने को बोलेगा, बट मुझे ओवरराइट नहीं करना है। मैं अगर ऐसा करता हूँ तो मुझे आ जाएगा प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। यू कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मुझे, आप बोलो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो मैं क्या करूँ? मुझे इसके अंदर का एक तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, वो भी मुझे कंप्लीट करना है, दूसरे से काम करवाना है। तो आप रोहन क्या करेगा, उसके फ्रेंड को बोलेगा। तो हियर वी हैव क्लास फ्रेंड। अब दूसरा जो क्लास होगा वो नॉर्मल क्लास होगा। ओके, FRIEND फ्रेंड। अब रोहन ने क्या बोला, एक फ्रेंड को कॉल किया या फिर एक क्लास बनाया नॉर्मल, विच इज अ नॉर्मल क्लास फ्रेंड। अब ये एक्सटेंड करेगा किसको? रोहन को। ओके, ये एक्सटेंड करेगा रोहन को, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ओके, अब जैसे ही रोहन, ओके,
गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे हाँ, सो हियर आई विल क्रिएट अ क्लास और लेट्स टेक एग्जांपल ड्राइवर, जो कि ड्राइव करेगा कार। तो आपको पता नहीं तो आप ड्राइवर रख सकते हो, क्लास ड्राइवर एक्सटेंड्स रोहन। ओके, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहे हैं? क्लास और इंटरफेस एक्सपेक्टेड। ओ सॉरी, आई एम गिविंग दिस पैरेंथेसिस हियर। ओके, तो मैंने क्या किया है, क्लास बनाया ड्राइवर जो कि एक्सटेंड कर रहा है रोहन को। ठीक है, क्लास ड्राइवर एक्सटेंड रोहन। अब जैसे ही ड्राइवर आपने रखा, एक ड्राइवर रखा टू ड्राइवर कार ऑफ रोहन, रोहन की कार ड्राइव करने के लिए आपने ड्राइवर रखा। अब ऊपर जो फंक्शन जो करना है, जो भी जो भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस है, ये जो कि करना नहीं आता है रोहन को, वो कौन करेगा? वो ड्राइवर करेगा। या फिर ड्राइवर से अच्छा फ्रेंड ही ले लेते, फ्रेंड का थोड़ा एग्जांपल अच्छा बैठेगा। सो आई विल राइट FRIEND फ्रेंड। अब जो भी कुछ फंक्शन है जो कि रोहन कर सकता है, बट कुछ जो है वो नहीं कर सकता, इसलिए क्या उसने क्या किया, उसके फ्रेंड को कॉल किया और फ्रेंड को बोला कि मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, तो चला लेगा। तो अब जो फ्रेंड है उसका क्या फंक्शन बन जाएगा, फ्रेंड का क्या रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, कि उसको जो ऊपर वाली ड्राइव वाला फंक्शन है जो उसको नहीं आ रहा है, इसको करना पड़ेगा फ्रेंड को। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जैसी क्लास फ्रेंड एक्सटेंड रोहन करोगे तो यहाँ पे आपको रेड लाइन आ जाएगी, इसके ऊपर हवर करना है। दोनों तरीके बताता हूँ, इसके ऊपर हवर करना है। इम्प्लीमेंट मेथड, देखो वो क्या बोल रहा है कि फ्रेंड को बुलाएगा किसके लिए, ड्राइव करने के लिए। अब जैसे किसी उस फ्रेंड ने रोहन को इनहेरिट किया, तो अभी फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देखना, थोड़ा फोकस करना, इस रेड लाइन पे होवर करता हूँ मैं, इम्प्लीमेंट मेथड वाला एक मुझे यहाँ पे आएगा और इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे बोलेगा कि जो आपका काम है, जो इम्प्लीमेंट करना है, जिसके लिए बुलाया वो करो। तो फ्रेंड आया और जो ऊपर वाला फंक्शन उसको इम्प्लीमेंट करना था, ड्राइव करना था, अब फ्रेंड को करना ही पड़ेगा, वो यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी। तो इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ड्राइव नाम का एक फंक्शन है, जो कि जिसमें जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ पे ओके करोगे तो आपका ड्राइव वाला फंक्शन देखो ओवरराइड हो जाएगा। अब ये जो फ्रेंड है, ये ड्राइव वाला फंक्शन ओवरराइड कर जाएगा रोहन के फंक्शन से, और यहाँ पे करेगा ये ड्राइव ड्राइव तो फ्रेंड आपका ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन फ्रेंड इज ड्राइविंग ड्राइविंग कार। ध्यान देना, जो ऊपर वाली मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उसको दूसरा क्लास इनहेरिट करके ओवरराइड करके काम करेगा, क्योंकि उसको तो आता नहीं। तो वो क्या करेगा, दूसरे क्लास को, नॉर्मल क्लास को इनहेरिट करेगा और उस क्लास के अंदर ओवरराइड करके वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो आप बोलोगे ये क्या है ओवरराइड, ये बस एक एनोटेशन है कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, पता चलेगा बस। एक एनोटेशन है, एनोटेशन यानी कुछ इंडिकेट करता है कि अच्छा ओवरराइड यहाँ पे हो रहा है, जस्ट टू प्रोग्रामर नो कि यहाँ पे कोई मेथड ओवरराइड हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद नहीं लिख सकते, आप खुद भी फिर से दूसरा फंक्शन लिख सकते हो, हैविंग अ सेम, एवरीथिंग इज सेम। तो मैं क्या लिखता हूँ, आई विल राइट वॉइड ड्राइव सेम फंक्शन, सारा सेम। यहाँ पे ओवरराइड करेंगे, पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ओवरराइड कर दिया। और इसके अंदर क्या करेंगे, फ्रेंड फ्रेंड इज ड्राइविंग अ कार। ओके, फ्रेंड इज ड्राइविंग अ कार। तो एक फंक्शन है जो कि रोहन करेगा खुद, और दूसरा फंक्शन है जो कि उसका फ्रेंड करेगा ड्राइव कार, बिकॉज उसको पता नहीं है उसका जो ड्राइव कार वाला फंक्शन है वो एब्स्ट्रैक्ट है। मे बी वो आगे जाके सीख गया तो ये नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेंड। सो आई विल राइट फ्रेंड s1 इज इक्वल टू न्यू फ्रेंड। ओके, एंड देन अब क्या करोगे, आप S1 से रोहन का भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, यानी प्ले म्यूजिक भी एक्सेस कर सकते हो। तो आई विल लेट S1 डॉट प्ले म्यूजिक, जो कि इस रोहन करेगा। और फिर कॉल करूंगा S1 डॉट ड्राइव, जो कि फ्रेंड करेगा, बिकॉज ड्राइव वाला फंक्शन रोहन के पास में एब्स्ट्रैक्ट है। तो वो क्या करेगा, S1 डॉट ड्राइव। समझ में आ रही है बात गाइस? एवरीवन आर यू गेटिंग दिस, कि किस तरह से हो रहा है? समझ में आ रहा है? बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको इसमें, बताओ।
यस गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम है तो अगर इसको रन करें तो व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग, हमें मिल जाएगा म्यूजिक इज प्लेड एंड फ्रेंड इज ड्राइविंग अ कार। आ गया? बताइए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है आपको? पूछो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछो। देखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे समझो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड्स होती है जो कि आपको पता नहीं किस तरह से करना है। जैसे चाय बनाना पता नहीं आपको किस तरह से करना है, रोटी गोल कैसे बनाना है वो आपको पता नहीं है, सब्जी में नमक कितना डालना पड़ता है वो आपको पता नहीं है। जो भी चीजें आपको नहीं पता है, नहीं आती, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। और वो काम आप दूसरे से करवाते हो। आप बोलोगे मेरे को चाय तो नहीं आती बट इसको बहुत अच्छी आती तो ये बना देगा, तो आपने दूसरा नॉर्मल क्लास बनाया, नॉर्मल क्लास से यानी नॉर्मल दूसरे पर्सन से आपने बोला जिसको वो चीजें आती है और उससे वो काम करवाया। सेम फंक्शन, मेक टी वाला सेम फंक्शन आपने दूसरे से करवाया। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक रोहन है तो रोहन को पता पता ही नहीं है कि चाय कैसे बनाती है, हाउ टू मेक चाय। सो आई विल राइट, जो कि उसको पता नहीं तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट, वॉइड मेक टी। ओके। अब मेक टी जो है ना वो एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको पता नहीं है किस तरह से करना है। और वो बोलेगा फ्रेंड मेक, मैं तो टी मेरे को तो चाय बनानी आती, तो दूसरा वो बोल देगा फ्रेंड को, फ्रेंड एक्सटेंड रोहन, रोहन को एक्सटेंड कर देगा फ्रेंड। और वो क्या बोलेगा, जो चाय मुझे नहीं आता चाय बना देगा, तो उसका फ्रेंड जो है उसको जो नहीं आता वो फ्रेंड इंप्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे और करोगे इम्प्लीमेंट मेथड, वो बोलेगा मेक टी वाला फंक्शन है जो कि रोहन को नहीं आता, अब वो फ्रेंड को करना पड़ेगा। तो सेम मेक टी वाला फंक्शन है, वही फ्रेंड ओवरराइड करके क्या कर लेगा, इम्प्लीमेंट कर लेगा। समझ में आ रही है बात? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर? बताइए। यस गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम है होगा तो प्लीज पूछो, कुछ प्रॉब्लम है आपको इसके अंदर? यस, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, प्रॉब्लम है कि नहीं है? No, sir. पक्का? नहीं समझा होगा तो बोल दो, मैं एक और बार समझा के बताता हूँ। यस, नहीं समझा होगा तो बता दो। समझा कि नहीं समझा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, समझा कि नहीं समझा? बताइए, हाँ कि नहीं? ओके। तो ये होता है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब सेम तरीके से हमारा होता है इंटरफेस। जैसे हमने बात करी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस आर यूज्ड फॉर द एब्स्ट्रैक्शन टू प्रोवाइड यू एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा, ठीक है, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखा उसी तरीके से होता है हमारा इंटरफेस। ओके, उसी तरीके से होता है इंटरफेस। बट इंटर जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दो टाइप की मेथड प्रेजेंट होती है, नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बट इंटरफेस के अंदर फोकस करना, ठीक है, इंटरफेस के अंदर ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज प्रेजेंट। नॉर्मल मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं होती, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहती है। समझ में आ रहा है? तो इंटरफेस में ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड विल बी देयर, नो नॉर्मल मेथड, यू कांट राइट नॉर्मल मेथड इनसाइड अ इंटरफेस, ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स विल बी देयर। समझ में आ रहा है गाइस? क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अभी मैं एब्स्ट्रैक्शन के आपको नोट्स भेजता हूँ, उसको थोड़ा पढ़िए। और कुछ नहीं मुझे आपको समझा उस नोट्स के अंदर भी, या फिर आज के लेक्चर में भी अगर आपको समझा तो अभी पूछ लो, कल प्रॉब्लम कल पे मत जाओ। कल का टॉपिक नहीं समझेगा फिर आज नहीं समझा तो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको पूछो। डू हैव एनी इशू गाइस? अच्छा, एक और बात बताइए, तो